हेलो अंकल, मुझे एक डाइट कोक चाहिए प्लीज। तुम्हारा टोटल हो गया 4 डेज। ठीक है, ये लो बेटा तुम्हारी डाइट कोक। थैंक यू। रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं सॉरी, मैं नहीं दे सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं मरने वाली हूँ। समझ गई, तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो ना? वेल, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट करती हो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। बाहर में जाओ, मैं किसी और से मांग लूंगी। हे रिंकी, हम स्कूल के बाद मॉल में जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं सॉरी, मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ। क्यों? तुम हमेशा यही करती हो, हमारे साथ चलती क्यों नहीं? एक्चुअली मैं अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। कितनी बोरिंग हो तुम। जो भी हो। अरे नहीं, बेचारा। हाँ, एक्सक्यूज मी अंकल, ये लीजिए मेरे तरफ से कुछ ईयर्स। थैंक यू बेटा। रिंकी, क्या तुम्हें पता है एक बुड्ढा अपने आप को होमलेस दिखा के सबको पागल बना रहा है और सबके ईयर्स को हैक कर ले रहा। ये तो बहुत डरावना है। अरे नहीं, मेरा पेन नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे एक पेन चाहिए। तुम्हारे हो गया 1 डेज। ठीक है। हाँ? क्या इस मैजिक स्टोन से मैं किसी का भी फ्यूचर देख सकता हूँ? आज तो बड़ा मजा आने वाला है। बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? अभी बता दो। मम्मी, आज आप मार्केट मत जाइए। पर क्यों बेटा? क्योंकि मैंने न्यूज में देखा था कि आज बहुत जोर से बारिश होने वाली है। ओ तो ऐसी बात है, तुमने सही किया मुझे बता दिया। तो आज मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। हाय किकी। ओ हाय राहुल। तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं स्कूल से ड्रॉप आउट लेने वाला हूँ आज। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे एक नया बिजनेस का आइडिया आया है। मैं स्कूल से ड्रॉप आउट लेके बिजनेस स्टार्ट करूंगा। राहुल, मुझे लगता है अभी तुम्हें अपने पढ़ाई पे जरा ध्यान देना चाहिए। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो किकी? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल को ड्रॉप आउट करने से पहले एक बार सोच लो। अगर तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है। कि मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया, क्या तुमने देखा? मुझे तुम्हारे वीडियोस बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं और तुम ये इन्फ्लुएंसर बनने का सपना छोड़ दो। कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। चिंकू, इसके पहले मैंने जो ही बोला उसे तुम भूल जाओ, ठीक है? एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते हैं। और हाँ, आज के बाद से मैं तुम्हारी हर वीडियोस को लाइक करूंगा और शेयर करूंगा। अरे वाह किकी, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हो। देखते हैं आज की मेरी सुपर पावर क्या है। क्या मैं दूसरों का फियर देख सकता हूँ? आज तो बड़ा मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। क्या? टेप आइडिया। पापा ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। क्या है? क्या? मेरे सामने से हटाओ किकी, इसको हटा दो। आज के बाद से मेरे सामने टेप मत लाना, समझे? ये कितना अजीब फियर है। हाय बहन की पकौड़ी बहन। निकल जाओ मेरे दूर से, समझे? बॉक्स, ये देखो। जल्दी से इस बॉक्सेस को मेरे सामने से हटा दो किकी। उस रात के बाद से मुझे बॉक्सेस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरे रूम से निकल जाओ। ये कितनी अजीब बात है। भला बॉक्स और टेप से कौन डरता है? मम्मी, यहाँ पर तो बड़ा बॉक्स क्यों है और साथ में टेप? वहाँ कोई है क्या? किकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, उस बॉक्स में क्या है? बेटा ये लो स्कूल का लंच, मैंने बहुत मेहनत से बनाया तुम्हारे लिए। फैक्ट, मैं अडॉप्टेड हूँ। ये लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे किकी बेटा, तुम्हें हो क्या गया है? आजकल कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहा है। जिस कूड़े के डिब्बे से उठाया उसे मैं फेंक दूंगी। अरे किकी, कॉन्स्टिपेशन है क्या? इतना मुंह क्यों बनाया है? कुछ नहीं, मुझे बस आज पता चला कि मैं अडॉप्टेड हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ ये सच है। क्या तुम्हारे पास पानी का बॉटल है? हाँ है, रुको अभी देता हूँ, ये लो। क्या? चिंकू पूप्ड हिज पैंट। क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? मुझे प्यास नहीं लगी है, मेरी प्यास खत्म हो गई, ये लो। क्लास, आज आप सबका होगा सरप्राइज स्ट्रेस। ओह नो, मैं तो पेन ही लाना भूल गया। क्या हुआ किकी, कोई प्रॉब्लम है? सर वो मैं पेन लाना भूल गया। कोई बात नहीं, ये लो मेरा पेन ले लो। सर ने पी रखी है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं सर। क्लास, आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दीदी, क्या मैं आपका सनस्क्रीन ले सकता हूँ? मेरा सनस्क्रीन खत्म हो चुका है। हाँ ये लो। क्या? ये है मेरी रियल मम्मी? मम्मी, मेरे सर पे क्या बना हुआ है? क्या लिखा है बेटा? यहाँ पर लिखा है टाइम अंटिल स्केलेटन बना है और लिखा है 70 इयर्स। बेटा लगता है तुम्हें तुम्हारा सुपर पावर मिल गया। तुम अपना चेहरा मिरर में मत दिखना, ठीक है? जल्दी से तुम अपने रूम में जाओ, ओके? ठीक है मम्मी। 7 साल बाद। चिंकी लाओ वो बैग, अब मुझे दे दो। नहीं, मैं ये बैग नहीं दूंगी। वैसे तुम इस बैग का करोगी क्या? 1 साल बाद तो मर ही जाओगी। क्योंकि मैंने कितनी बार बोला तुम अपनी छोटी बहन से ऐसी बातें मत किया करो। अब इसमें मेरी गलती क्या है कि मेरे पास सुपर पावर है कि मैं देख सकता हूँ कि लोग कितने साल तक जिएंगे। अपनी बहन पे ये सुपर पावर मत इस्तेमाल करो। अब जाओ अपने रूम में। सच ही तो बोला, इसमें गुस्सा होने वाली बात कौन सी है? ओए रिया, जल्दी से मुझे 1000 रुपए देना। मेरे पास नहीं है। चुपचाप तुम मुझे 1000 रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे पास कितने साल है जीने के लिए। उसके बाद तुम डर डर के जीना पूरी जिंदगी। नहीं किकी, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम यही रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए जल्दी से 1000 रुपए लेके आती हूँ। ओए चंपू, क्लास में मेरा बैग घर तक पहुँचा देना। बहुत हुआ, मैं नहीं लाऊंगा। सुन
तेरे पास बस 6 महीने हैं जीने के लिए। मैंने तुम्हें बहुत सारी वार्निंग दी थी लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। मुझे पता है कि तुम झूठ बोलते हो और दूसरों को परेशान करते हो। मैं टीचर से पक्का कंप्लेन करूंगा। ओके। ओए सुन, तू मेरा बैग घर तक पहुंचा देना। चंपू कहीं का। की और कितनी कंप्लेन आएंगी तुम्हारे स्कूल से? तुम बच्चों को परेशान क्यों करते हो? हाँ बताओ, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें इस स्कूल से भी भगा दिया जाए? अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? नहीं मम्मी, क्योंकि आज तक तो मैंने अपनी शक्ल शीशे में देखी नहीं। क्योंकि अगर मैंने अपनी शक्ल शीशे में देख ली तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितने साल तक जीऊंगा। और वैसे भी अगर मुझे पता चल भी गया कि मैं कितने साल तक जीऊंगा तभी मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सुपर पावर ने मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। क्यों, आप भूल गई 7 साल पहले क्या हुआ था? 7 साल पहले। मम्मी मेरे सर पे क्या बना हुआ है? क्या लिखा है बेटा? यहाँ पर लिखा है टाइम अंटिल स्केलेटन बना है और लिखा है 70 इयर्स। बेटा लगता है तुम्हें तुम्हारा सुपर पावर मिल गया। तुम अपना चेहरा मिरर में मत दिखना, ठीक है? जल्दी से तुम अपने रूम में जाओ। ओके मम्मी, इतनी रात में किससे बात कर रही हैं? भैया आपको पता है कि किकी को कौन सा सुपर पावर मिला है? उसे ये सुपर पावर मिला है कि वो किसी को भी देख के पता लगा सकता है कि वो कितने साल और जिएगा। आई थिंक ये उसके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो क्यों ना तुम कुछ पैसे देके ये सुपर पावर चेंज करवा दो। भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पता है कि हमें पैसों की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है और हम इस सुपर पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो भैया क्या आप मेरा साथ दोगे? पैसे? किकी बेटा, ये जो भैया है ना, इनके हाथ में जो फोटो है अंकल की, उन अंकल को देख के बताओ कि वो कितने साल और जिएंगे। अगर तुमने ये बता दिया तो मैं तुम्हारे लिए एक टॉय खरीद के लाऊंगी। सच्ची? हाँ बेटा, आप जल्दी से फोटो देख के बताओ। ये बूढ़े अंकल 11 साल तक और जिएंगे। क्या ये बुढ़ा 11 साल और जिएगा? किकी बेटा तुम अपने रूम में जाओ। ओके किकी? 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 किकी क्या हुआ? चलो मेरे साथ, एक आंटी तुमसे मिलने आ रही है ना, जल्दी चलो अपना मुंह धुल लो। अब चलो भी ना, लेट हो रहा है। मम्मी अब बस मुझे ये काम और नहीं करना। बेटा तुम्हें अपने बस सुपर पावर का इस्तेमाल करना है, तुम्हें पैसे नहीं कमाने हैं क्या? तुम्हें अपने पापा का इलाज नहीं करवाना है क्या? रोज रोज नाटक करना है। अब नाटक मत करो, जल्दी चलो। रोज रोज नाटक ही करना है, पता नहीं क्या समझ के रखा है खुद को। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, घर के सारे पैसे खत्म हो रहे हैं। जब से आपकी तबीयत खराब हुई है तब से घर में कमाने के लिए कोई भी नहीं है और मुझे कोई जॉब भी नहीं दे रहा है। मम्मी पापा से झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने अपने फायदे के आगे मेरे बारे में सोचा भी नहीं कि जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं जिन जिन लोगों से प्यार करता हूँ वो कितने साल बाद मर जाएंगे तो मैं एक नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकता हूँ इस सुपर पावर की वजह से। बेटा, और आपको ये भी पता था कि आप इस सुपर पावर को चेंज भी कर सकती हैं, लेकिन आपने नहीं किया। एंड यू नो वॉट, आज के बाद से मैं ये काम आपके फायदे के लिए नहीं करूंगा। किकी बेटा मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। देखते हैं मुझे मूव करने के लिए आज कितना टाइम मिला है। इन्फिनिटी, इसका मतलब मैं हमेशा मूव कर सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तो सबको लगेगा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। हाँ मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा तुम्हें मूव करने के लिए कितना टाइम मिला है? 2 घंटे। मुझे आज मूव करने के लिए बस 5 मिनट मिला है, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप नहीं कर सकती। तुम खुद से चले जाओ प्लीज। ठीक है मम्मी। मेरे पास अभी भी आधे घंटे हैं मूव करने के लिए। और मेरे पास पूरे 1 घंटे। क्योंकि तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है मूव करने के लिए? मेरे पास 5 मिनट है मूव करने के लिए। क्या? क्योंकि अब तुम हमारे दोस्त नहीं हो। भाई क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास कम टाइम है तो हम सेम क्लास में नहीं रह सकते। सर क्या इस तरह से जिनके पास कम टाइम है उनको अलग क्लास में डाला जाएगा? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सब लोग सेफ रहो, इसीलिए जिनके पास सेम टाइमिंग है वो एक सेम क्लास में रहेंगे, ताकि अगर तुम्हारा टाइम खत्म हो जाए तो तुम सब सेफ रहो। क्लास, अब सबके पास 15 सेकंड है टाइम खत्म होने में। लगता है मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी मेरे टाइम खत्म होने की। लगता है इन सबका टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से इन सबको लेके चलो डॉल शॉप में बेचने के लिए। ठीक है मैम। क्योंकि क्या डॉल शॉप? मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी बेटा तुम अपना ख्याल रखना, पिछले दिनों से काफी लोग मारे जा रहे हैं फ्रीज होने की वजह से। मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मुझे कोई भी फ्रीज नहीं करेगा, और वैसे भी स्कूल में सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। हाँ बेटा, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। बाय बेटा। हाय राहुल, तुम्हें पता है तुम मेरे बाबू हो, सोना हो। अच्छा जी, ये लो। तुमने मुझे फ्रीज क्यों किया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसका मतलब राहुल मुझसे नफरत करता है, वरना वो ऐसा मेरे साथ क्यों करेगा? हे बेस्टी, क्या तुम्हें पता है राहुल ने मुझे फ्रीज किया। वो तो अच्छा हुआ कि कार्तिक ने आके मुझे बचा लिया, अगर मैं 10 सेकंड के लिए फ्रीज हुई रहती तो मैं पक्का आज मर जाती। अच्छा उसने ऐसा किया तब मैं भी करूंगी। ये लो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। थैंक यू कार्तिक, आज तुमने मेरी जान 2 बार बचाई। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें पता है कि वो लोग तुम्हें फ्रीज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर तुमने किसी को 10 सेकंड के लिए फ्रीज कर लिया तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो क्या इसके बदले हमें पैसे मिलेंगे? हाँ, लेकिन तुम्हें उन्हें 10 सेकंड के लिए फ्रीज करना होगा। तो मैं शुरुआत तुमसे करती हूँ। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। ये लो फ्यूचर कैंडी और इसे खा लो। फ्यूचर कैंडी? इस मैजिकल कैंडी को खाने के बाद जो भी तुम्हारा फ्यूचर में जॉब होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। सच्ची?
क्या गोल्ड डिगर? ये तो कोई जॉब भी नहीं है मम्मी, मुझे एक नया पिल चाहिए, जल्दी दीजिए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्यों? क्योंकि सबको लाइफ में बस एक ही बार वो मैजिकल कैंडी मिलती है। फिर क्योंकि क्या तुमने वो मैजिकल कैंडी खा ली? तुम्हारा फ्यूचर जॉब क्या है? क्या कहा गोल्ड डिगर? धीरे बोलो नहीं तो सब लोग सुन लेंगे। गाइस सुनो, किकी का फ्यूचर जॉब है गोल्ड डिगर, सब लोग से दूर रहना। तो क्लास, आप सारे लोग अपने पार्टनर को चूज कर लो जिसके साथ आप लोग अपना साइंस का प्रोजेक्ट करने वाले हो। हे राहुल, क्या तुम मेरे साथ साइंस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहोगे? क्या? कभी नहीं, कोई भी एक गोल्ड डिगर के साथ काम नहीं करना चाहेगा। मुझे सब पता है, तुम मेरे पैसे को लेना चाहते हो। कैसा पैसा? चिंकी, क्या तुमने अपने मैजिक कैंडी को खाया कि नहीं? अभी नहीं, मैंने सोचा है कि पहले मैं अपने लास्ट क्लास को अटेंड कर लूं, उसके बाद खाऊंगी। अच्छा ठीक है, लगता है हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, चलो। अगर मैं इसकी कैंडी खा लूं तो शायद मेरा जॉब भी चेंज हो जाएगा।